सुसमाचार के 6 अध्याय 3 पद को खोलें। 6 अध्याय 3 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 3 पद। देखिए परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है। हाँ पढ़िए। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। आमीन। अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आया ये वचन कहाँ से आ रहा है। हालेलुया। ध्यान दें, हमारा परमेश्वर अगुवाई करता है जैसे चरवाहा अपने भेड़ों की अगुवाई करता है। आमीन। आवाज ना करें, बातचीत ना करें। आप लोग बीच में कई झुंड बात हो रही, बातचीत ना करें। हालेलुया। ध्यान दें, हमारा परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है उसके वचन में लिखा है वो अपने दाहिने हाथ के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। आमीन। गौर करें, यशायाह 41 उसके 10 पद में लास्ट जो लाइन है वहाँ पर लिखा है, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तेरी अगुवाई करूंगा। खोल कर देख सकते हैं जल्दी से, जिसको भी मिला है पढ़िए। 41:10 यशायाह 41:10 जल्दी से खोलें। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर मत कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। संभाले रहने का मतलब अगुवाई करूँगा, तुम्हें लेके चलूँगा। आमीन। संभालने का मतलब पकड़ के रखने का नहीं है। संभालने का मतलब है मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा तुझे लेकर चलूँगा। मैं जो कुछ करूँगा उसमें तुझे पकड़े रहूँगा। मैं जो कुछ करूँगा, जो जैसा भी जिस भी परिस्थिति में रहूँगा, लेकिन मैं तुझे संभाल कर रखूँगा। अर्थात जो भी करना होगा उसमें मैं अपने द्वारा तेरी अगुवाई करूँगा। आमीन। हालेलुया। और यह वचन जब हम लोग इस मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 3 पद को देखते हैं तो यहाँ पे एक बात लिखी है, जब तू दान करे तो तेरा क्या होगा? दाहिना हाथ जो भी करता है उसे बायां ना जानने पाए। बायां हाथ जानने ना पाए। परमेश्वर जो अगुवाई करता है जानते हैं किस हाथ से करता है? दाहिने हाथ से करता है। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं जब तू अपने दाहिने हाथ से दान करे या परमेश्वर की महिमा के लिए जो कुछ भी करे, तेरे बाएं हाथ को पता नहीं चले। आमीन। हमारा परमेश्वर, ध्यान दीजिए कि वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है और उसकी इच्छा है कि हम जो कुछ भी करते हैं, अर्थात जो कुछ भी हमारे दाहिना जानते क्या दर्शाता है? दाहिना परमेश्वर को दर्शाता है और बायां शैतान को दर्शाता है। गौर करें, दाहिना परमेश्वर को दर्शाता है और बायां शैतान को दर्शाता है। गौर करें, एक बात यीशु मसीह ने कहा, अंत के समय में क्या होगा कि वो अपनी भेड़ों को इकट्ठा करेगा, उसमें से अच्छे को दाहिनी ओर और बुरे को कहाँ रखेगा? बाईं ओर रखेगा। अर्थात उन्हें दुष्ट को धर्मी से अलग करेगा। अर्थात परमेश्वर जो अगुवाई करता है वो दाहिने तरफ या दाहिने हाथ के द्वारा करता है। तो गौर करें, परमेश्वर हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, जब हमें नहीं पता चलता है हम किन परिस्थितियों में हैं, हमें कैसे चलना है, कैसे हमारा किस हाल में हमें चलना है, किस तरह से मेरी अगुवाई होगी, किस तरह से मुझे चलना होगा, आपको समझ में नहीं आता है, उस समय हमें इन वचनों को याद रखना है। आमीन। परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा।
आमीन। गौर करिए भजन संहिता उसके 23 अध्याय में आप जाए, वहां में लिखा है यहोवा, 23 अध्याय को खोलें और पहले पद में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ध्यान दीजिए कि क्या है यहोवा मेरा चरवाहा। वो अपने दाहिने हाथ के द्वारा, वचन में लिखा है उसके दाहिने हाथ में एक छड़ी है, वो अपने दाहिने हाथ के द्वारा हमारी अगुवाई करता था, हमें संभाले रहता है। जब भी आपको लगे कि मुझे अकेलापन लग रहा है, जब भी आपको लगे कि कोई मुझे संभालने वाला नहीं है, जब भी आपको लगे कि कोई मेरा देखभाल करने वाला नहीं है, जब भी आपको लगे कि कोई मेरा मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, उस समय याद करें यहोवा हमारा कौन है? चरवाहा। यहोवा हमारा कौन है? चरवाहा। चरवाहे का काम क्या होता है? भेड़ चराना। उसका काम होता है भेड़ों का मार्गदर्शन करना। ध्यान दीजिए, चरवाहा भेड़ों को नहीं चराता, भेड़ अपने से चलती है, लेकिन क्या करता है? वो मार्गदर्शन करता है। आमीन। वो क्या करता है? वो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है। आमीन। आमीन। उसके बाद चरना हमारा काम होता है। सही है। कई लोग बोलते हैं चरवाहा भेड़ों को चराता है, वो नहीं चराता है, वो मार्गदर्शन करता है। आमीन। आमीन। तो हमारा परमेश्वर जो है वो हर परिस्थितियों में, चाहे वो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे वो समय जैसा भी हो, चाहे वो जगह जैसा भी हो, लेकिन आपका परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो चरवाहे के समान आपकी अगुवाई करता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आमीन। आमीन। हमें ध्यान देना कि अपने परमेश्वर की सुनना है। कई बार परमेश्वर की नहीं सुनते। परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, देखो तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें इधर नहीं जाना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, मुझे परमेश्वर की नहीं सुनना है, मुझे अपनी सुनना है, मेरी मर्जी चाहे जो कुछ भी करो। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेरी मर्जी, मुझे परमेश्वर की नहीं सुनना है, परमेश्वर कहेगा तो भी मैं ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आमीन। आमीन। लेकिन आपका परमेश्वर आपकी रात और दिन, सुबह दोपहर शाम आपकी अगुवाई पेड़ों की सी करता है। आमीन। आमीन। आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। 23 अध्याय 2 पद को पढ़े, वचन 23 को 2 पद को। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। गौर करें, आपका परमेश्वर आपको ना अंधेरे में छोड़ देता है और ना ऐसी परिस्थिति में जहां की आप सुखी ना रह सकें। आमीन। आमीन। लेकिन वो क्या करता है? हरी हरी चराइयों में आपको ले जाता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपकी अगुवाई करता है, ताकि आप वहां जाकर क्या करें? सुखदायी जल के झरने से जीवन का जल पीने पाए। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा जीवन का जल, क्या कहा यीशु ने? जीवन का जल मैं हूँ। यीशु हमारा जीवन का जल भी है। वो हमारी अगुवाई करता है। जब हमें प्यास लगती है तो वो हमारी अगुवाई करता है, वो स्वयं जीवन का जल बन जाता है। सामने स्त्री से कहा जो इस जीवन के जल को पिएगा वो अनादिकाल तक, अंतकाल तक कभी प्यासा ना होगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं और उस जल को पीते हैं तो हमारा प्यास भी वो बुझाता है। आमीन। आमीन। जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं वो हमारी अगुवाई करता है। जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं वो हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है। उसके वचन में लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय 10 पद में, जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी।
जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के फौजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ध्यान दीजिए, जवान सिंह सब जानते हैं ना, सिंह को क्या बोलते हैं? शेर। तो जवान शेर भूखे रह सकते हैं। यहाँ पे कितने लोग शेर हैं? हमारा यीशु मसीह बब्बर शेर है। मैं उसे बाइबल यहूदा का शेर बोलती है। बाइबल ने कहा हमारा परमेश्वर जो है यीशु मसीह वो यहूदा का शेर है। आमीन आमीन। तो आपने गाना भी सुना होगा, शेर बब्बर यीशु शेर बब्बर। तो हमारा यीशु मसीह यहूदा का शेर है। तो हम लोग शेरनी हुए कि नहीं हुए? बड़े शांति से बोल रहे हैं कि नहीं है? तो हमारे यीशु शेर बब्बर है, तो हम लोग भी दहाड़ने वाले हैं। तो लिखा है कि जवान शेर तो भूखे रह सकते हैं, परंतु जो यहोवा परमेश्वर के खोजी हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसकी अगुवाई में चलते हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर रात और दिन अगुवाई करता है। इसलिए वो हमें संभाल कर मार्गदर्शन करता है, ताकि हमें जो भी घटी भी होती है उस घटी में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। वो हमारी अगुवाई करता है। गौर करें, हम जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है उसकी अगुवाई में चलना सीखें। आमीन आमीन। बहुत लोग परमेश्वर की अगुवाई से बाहर जाना चाहते हैं। वो आपको अपनी योजना में लेके जाना चाहता है, अगुवाई करता है कि तुम मेरी योजना में चलो, लेकिन लोग उसकी योजना से भटकना चाहते हैं, उसकी योजना से दूर होना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ न रहकर इस संसार में मजा आ रहा है। बहुत सारे लोग, कल रात हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने इस बात को दर्शाया कि बहुत सारे लोग हैं जो इस नवरात्रि के समय में मसीही होकर भी वो शैतान की आराधना करने के लिए मूर्तियों के पीछे गए थे। आपको पता होगा, आपका पड़ोसी है, आपका घर वाला है। हालेलुया हालेलुया। सच है कि नहीं? कई लोग हाथ उठाए। ध्यान दीजिए, शैतान जो है परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर के मार्गदर्शन से आपको भटकाना चाहता है, आपके परिवारों को तोड़ना चाहता है। आमीन आमीन। इसलिए हम लोग कल रात पर प्रार्थना भी किए कि परमेश्वर ऐसे लोगों को वापस लाए जो संसार में जाकर उसकी आराधना कर रहे हैं। आपको परमेश्वर की आराधना करने में आनंद मिलता है कि नहीं? परमेश्वर की अगुवाई में चलने में आनंद मिलता है कि नहीं? लेकिन जब परमेश्वर अगुवाई करता है तो हमें संसार की अगुवाई में चलने की जरूरत नहीं है, शैतान की अगुवाई में चलने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर जो है वो लिखा है भेड़ों की सी हमारी अगुवाई करता है। जानते हैं, जैसे भेड़े जो अपने दाहिने और बाएं का भेद नहीं जानती, जानते हैं जब यीशु मसीह ने